अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू वीडियो ऑन हसीम ऑन माइक। तो बेसिकली आज हम आपको जिन पर्सनालिटी से मिलवाने जा रहे हैं उनका नाम है असद रहमान। इनका 10 इयर्स एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल फील्ड के अंदर। ये सीनियर डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन इंजीनियर के तौर पे इंटेक प्रोसेस ऑटोमेशन कंपनी में काम कर रहे हैं। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है एंड ही हैज़ वर्कड इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ एज वेल, सो ही इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपोजर फॉर आर प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड विद डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो बेसिकली आज हम इनके साथ गपशप करेंगे और आपको इस गपशप का हिस्सा बनाएंगे। इसमें हम इनके लाइफ जर्नी के हवाले से डिस्कशंस करेंगे, बहुत सारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिस्कशंस इन चीज़ों का हिस्सा होंगी। और इसके साथ साथ इनकी लाइफ जर्नी के अंदर बहुत सारे ऐसे खुशगवार और ऐसे कुछ वाक़यात जिनको ये आपके साथ शेयर करेंगे और हम उन वाक़यात को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम असद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है, जॉब शॉब ठीक जा अल्लाह का रही? बड़ा शुक्र। तो असद हमें ये बताइएगा कि बेसिकली आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की एफएससी करने के बाद आपको किस चीज़ ने अर्ज किया कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बनेंगे? यार बेसिकली तो हमारी सोसाइटी में दो ही चीज़ें होती हैं, या डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। लेकिन अपनी मोटिवेशन इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, वो इनेट थी। और वो शुरू से जो है ना, फादर का एक इन्फ्लुएंस था केमिकल इंजीनियरिंग का। तो केमिस्ट्री में आई वाज वेरी गुड। मुझे बड़ा शौक था केमिस्ट्री पढ़ने का, एंड आई यूज्ड टू टीच एज वेल। तो बस उसको परसू किया, एंड देन फाइनली जब केमिकल में होने लगा तो आउट ऑफ सिटी था वो। तो वालदा ने कुछ फैमिली रीजंस की वजह से कहा कि यार तुम ना अभी केमिकल ना करो, कुछ और कर लो। एंड देन द सेकंड ऑप्शन दैट वाज अवेलेबल क्लोजेस्ट टू द फील्ड दैट आई लाइक वाज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो मैं कहा चलो ये कर लेते हैं। एंड देन फिर हुआ ये कि अल्टीमेटली केमिकल में ही आ गए, काइंड ऑफ ऑयल एंड गैस। इट्स नॉट डायरेक्टली केमिकल बट यू नो कीप्स मी अलाइव। आपका आई थिंक यूआईटी में एडमिशन हो रहा था या होने वाला था, बट यू स्विच्ड योर यूनिवर्सिटी, राइट? हाँ यार, वो लाहौर में जो है वो अटेम्प्ट किया था, उसमें कुछ मार्क्स भी होते हैं, कुछ ना एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं कोटे के, वो भी मिल रहे थे। तो मतलब ये था कि यूईटी में हो जाएगा केमिकल में, और मतलब रेडी थे। पीयू में भी था, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी एक डिपार्टमेंट था, ठीक है, केमिकल में, वहाँ भी हो रहा। तो लेकिन ये है कि इट डिड नॉट वर्क दैट वे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ना एक तजुर्बे की बात है कि अम्मी जिस चीज़ से मना कर देना और वो मैं कर लूँ, तो बस बंदा बढ़ जाएगा। ऑल राइट, दैट्स गुड असद। ये हमें जान के बहुत खुशी हुई कि आप माशाल्लाह एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं। हमें ये बताइएगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने पर सिर्फ यही अर्ज थी या इस प्रोफेशन को चूज़ करने में, या आप कुछ और भी करना चाह रहे थे बट समथिंग हैज़ लाइक अर्ज यू टू डू दिस? यार यूनिवर्सिटी में मैं एक्स्ट्रा करिकुलर्स में बहुत ज़्यादा था। तो ड्रामेटिक्स मैंने बहुत किए। अगर कुछ मेरे दोस्त देख रहे हैं तो उनको याद होगा, मैंने उनके साथ काफ़ी जो है वो ड्रामास किए, और हम लोग पाकिस्तान नेशनल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्ट्स में कुछ अवार्ड्स वगैरह भी जीते थे। तो थोड़ा मेन स्ट्रीम हो गए, पीटीवी चले गए, कोई ऑडिशन दिए, एक दो वॉइस ओवर के, उन्होंने सिलेक्ट कर लिया। एंड देन पहला ड्रामा किया मुकेश कुमार साहब के साथ। उसका नाम था इश्तिहार लगाना मना है। मेरे जो दो कोलीग्स थे उसमें, वो आज भी मीडिया की फील्ड में है, अहमद है एक और एक वकास अजीज़ है। तो वो वो दो रहा था जहाँ पे आई हैड टू आस्क माई एट दैट टाइम तो फियांसे थी मेरी, उससे मुझे पूछना था कि भाई हाँ भाई वो एनओसी चाहिए था गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एनओसी। गवर्नमेंट का एनओसी चाहिए था। तो एनओसी के बगैर तो प्रोजेक्ट नहीं होता कोई। तो मैंने कहा हाँ भाई बताओ, बिकॉज टू ट्रूथ बी टोल्ड, ज़्यादातर लोग डिसीजन यहाँ पे जो है वो सिंगल हैंडेडली लेते हैं, बट व्हाट दे मिस इज के यार ये आपका इकलौता डिसीजन नहीं है, इट्स गोना इम्पैक्ट ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस। तो आपको अपने स्पाउस से पूछना होता है, या सपोजिट स्पाउस से। मैंने पूछा इनसे, तो इन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग। अ लिटिल डिड शी नो कि होने क्या वाला है इंजीनियरिंग में जब मैं जाऊँगा। एंड देन शी रिग्रेटेड हर डिसीजन बाद में शायद, बिकॉज ऑफ द एक्सपीडिशंस एंड एवरीथिंग। बट येस, एक मीडिया की ऑप्शन थी, एंड देन सेकंड वाज दिस, क्योंकि मेरा पैशन बहुत था इंजीनियरिंग के अंदर। राइट राइट, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो बेसिकली आपने अब तक 10 इयर्स अपनी लाइफ के इस फील्ड के अंदर गुजार दिए एंड यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस फील्ड। आपने बहुत सारे अच्छे लेवल्स पे जाके काम भी किया है, बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप इन्वॉल्व रहे हैं और आपके पास काफ़ी कुछ है लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो मुझे ये बताइए कि एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जब आपने बाहर जाके काम किया है, सो व्हाट डिफरेंस यू फील कि एक तो आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में एक
एक आप बाहर जाके काम कर रहे हैं, लाइक आउटसाइड योर होम कंट्री, तो आप क्या कंपैरिजन फील करते हो इन दोनों जगहों पे? यार पाकिस्तान में वी ऑल नो मोस्ट ऑफ द स्टफ, बट जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ना वो ये है कि मेरी जो पहली कंपनी थी वो टेकमैन थी सराय खरबूजा में, इंजीनियरिंग की पहली कंपनी। नॉन इंजीनियरिंग जॉब भी मैंने की है पोस्ट ग्रेजुएशन, वो प्रॉब्ली फॉर 3 months और समथिंग। तो टेकमैन में आई वाज एक्चुअली ट्रीटेड एज अ टेक्नीशियन, ठीक है। तो मैं मतलब जिन लोगों के साथ काम कर रहा था, मेरा जो वर्क एथिक है वो बड़ा डिफरेंट है, बड़ा डाउन टू अर्थ है, और बड़ा ये है कि आपको यू हैव टू पिक द प्लायर एंड यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, ठीक है। तो वहाँ पे काम भी इस तरह का ही था कि पैनल्स में सुराख मारने हैं, ठीक है, वायरिंग्स करनी है, सख्त इस्लामाबाद की सर्दी में वो इतनी मोटी केबल होती थी उसको बेंड करना है। तो आई वॉज डूइंग इट, लेकिन मुझे ये फील हो रहा था कि जो मेरा टैलेंट है ना उसको अनलॉक करने की कोशिश नहीं की जा रही है यहाँ पे। मैंने कुछ आइडियाज़ दिए उस कंपनी को, मैंने कहा यार हम लोग ना गेट ऑटोमेशन भी करते हैं, वो एलवी स्विच के का काम कर रहे थे। जो लोग इलेक्ट्रिकल की फील्ड से वाबस्ता है वो समझ रहे होंगे। तो अब गेट ऑटोमेशन के लिए उसने कहा कि प्रोटोटाइप दो, मैंने प्रोटोटाइप भी बना लिया, ठीक है। मैंने उसे कहा कि अच्छा मेरे पास प्रोटोटाइप है, मुझे आपके मैकेनिकल के बंदे से बात करनी था कि हम असेंबली बना लें, बट मुझे किसी किस्म की इंकरेजमेंट नहीं मिली। तो खैर दे केम अ टाइम प्रॉब्ली 8 months लेटर, मैंने वहाँ पे उस कंपनी में मैंने उन लोगों ने मेरे से मुझे छुड़वाने के लिए वो जॉब झाड़ू तक भी लगवाए कि यार ये तंग आके छोड़ दे। अच्छा, मतलब वो ह्यूमिलिएट करते हैं ना आपको, बट वो मुझे कहते थे पैनल पे कपड़ा मारो, मैं मार देता था, मुझे सीखना था, ठीक है। क्योंकि वहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा था, वो लोग बेस्ट वे सीमेंट्स के साथ काम कर रहे थे, उस वक्त के लिए एक अच्छी चीज़ थी। शिफा इंटरनेशनल के साथ, पेप्सी के साथ काम कर रहे थे, तो लोकल जितने भी कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं वो अच्छे थे। तो मैंने कहा ओके लेट्स डू इट, और जो कुछ हो पड़ा अपने से वो किया वहाँ पे काम सीखने के लिए। बट देन देयर केम अ टाइम जहाँ पे मैंने कहा कि ओके इट्स टाइम टू लीव दिस कंपनी। तो एक सुबह मैं उठा, अच्छा मुझे ये लोग सारे कहते रहते थे कि छोड़ दो ये कंपनी, छोड़ दो, मैं नहीं छोड़ता था। मेरे हाथ लाल होते थे, लाशें पड़ी होती थी हाथों में मोस्टली। तो एक सुबह मैं उठा ऐसे ही, और अम्मी ने कहा हाँ भाई नाश्ता बना दूँ, मैंने कहा नहीं अम्मी मैंने नहीं जाना। कहती क्या हुआ तुम्हें? मैंने कहा बस मैंने आज नहीं जाना, और आज के बाद इस कंपनी कभी भी नहीं जाना। जिस तरह बंदा एक ऑफ नहीं हो जाता अबाउट नॉट गेटिंग सर्टेन मोटिवेशन, अप्रिसिएशन, तो खैर एक और स्टेप वन स्टेप अप है, लेकिन एक जिसे कहते हैं ना नोटिस करे कोई कि यू आर ट्राइंग, तो दैट वाज व्हाट वाज लैकिंग। एंड देन जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि यार इंटरनेशनली क्या फ़र्क है, देखिए बहुत फ़र्क है उसकी, मतलब जो डायमेंशंस है ना वही हो रहा है। अगर आप में मतलब एक इंसान में 10 बुराइयां होती हैं और एक टैलेंट होता है, और वहाँ पे ये फ़र्क है कि वो उस एक टैलेंट को निकाल के बाहर उभार के ले आते हैं, राइट, ठीक है। तो ये मुझे एक फ़र्क फील हुआ। सेकेंडली इंकरेजिंग बहुत है इन्वायरमेंट, तो उससे ये होता है कि आपकी जो बुराइयां हैं जो आपकी तबीयत के अंदर होती हैं, ओवरऑल जब लोग आपको इंकरेज कर रहे होते हैं तो यू जस्ट वर्क ऑन योर बैड स्पॉट्स, और ओवरऑल वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जाते हैं। प्लस प्रोफेशनल बहुत है, ठीक है, उनकी जो वक्त के लिहाज से वो लोग बहुत कॉन्शियस हैं, सही है। तो आई कैन जस्ट काउंट लाइक अ लिस्ट ऑफ 100 आइटम्स जो कि मुझे बाहर, मतलब मुझे लगा कि वो बेटर, मतलब वो बहुत बेहतर था, was very different experience. राइट। अच्छा असद, ये कुछ हमने बातें डिस्कस की हैं प्रोफेशनल लाइफ जर्नी के हवाले से। ऑब्वियसली आपका एक टेन्योर यूनिवर्सिटी लाइफ का भी गुजरा है, और इसमें आपकी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे जो आज भी आपको याद आते होंगे। तो हमारे व्यूवर्स के साथ आप कोई ऐसा वाक़या शेयर करें जो लाइक आप रैंडमली आपको हंसी आ जाती है वो वाक़या सोच के यूनिवर्सिटी लाइफ का। यार एक तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, बड़ा सिंपल सा वाक़या है, लेकिन मतलब आई डोंट नो, आई जस्ट फाइंड इट वेरी फनी कि एग्ज़ाम्स का प्रेशर क्या होता है। तो एक दफ़ा मेरे जो है वो 3rd ईयर के एग्ज़ाम्स चल रहे थे प्रॉब्ली, तो मैं यूनिवर्सिटी बाइक पे चलता था। अब मैं बाइक पे गया हूँ यूनिवर्सिटी, और मैंने जो है वो सारी क्लासेस वगैरह अटेंड किए जो, और मैं चुप करके वापस आया हूँ, और यूनिवर्सिटी के सामने से ना वो चलती थी, मतलब वैगनें चलती थी जो जाती थी उससे मेरे घर की तरफ। मैं वैगन में बैठा हूँ और घर चला गया, तो दिमाग इतना मेरा खाली था कि मुझे याद ही नहीं कि मैंने बाइक खड़ी की हुई है यहाँ पे। एक्चुअली इट्स, आई थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ वेरी हाई प्रेशर जो जनरली हमें बचपन से ही ये चीज़ फेस करने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर सुबह एग्ज़ाम है तो इट्स जस्ट ऑल अबाउट कि यार बस पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं फेल ना हो जाऊँ, ये हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें, राइट। तो ये भी थोड़ा सा है लाइक
अच्छा सर, अगर हम थोड़ा सा ग्रोथ के बारे में बात करें, जैसे हमारा एक टीनेजर है जो लाइक मैट्रिक से निकलता है, एफएससी में आ जाता है, देन एफएससी में उसके इर्द गिर्द एक माहौल होता है, जब वो लोगों से मिलता है तो पीपल पुश हिम के यार, पुश हिम और पुश हर कि यार तुम या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो, इसके अलावा तीसरी कोई फील्ड तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करती है ये चीज़ उसकी पर्सनैलिटी में, और इवन देन वो क्या होता है, वो एक उसी क्यू के अंदर आ जाता है, जो क्यू बस एक जॉब सिक्योर करके अपनी लाइफ को एक कंस्टेंट ग्राफ की तरह चलाती है। तो आपका क्या ख्याल है कि आजकल के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर, इनोवेटिव वर्ल्ड के अंदर, एक टीनेजर की अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स लाइफ? यार बहुत ट्रिकी है, बिकॉज आपके इर्द गिर्द जो है ना, मतलब जो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होता है ना, वो आपका बाप होता है। ठीक है, एंड चूंकि वो ब्रेड अर्नर है, इसलिए वो जो है वो मतलब सब कुछ है आपके लिए, मतलब एक तरह से सही है। और मेरी तो इस मतलब लाइव एग्जांपल है मेरे घर में। मेरा जो भाई है, मेरा जो छोटा भाई है नवीद, उसको वालिद मोहतरम ने काफ़ी जो है वो इस चीज़ के ऊपर किया कि यार तुम करो, एंड उसका नेचुरल टैलेंट नहीं था। मेरा और आतिफ का नेचुरल टैलेंट साइंसेस में था, तो मतलब हम लोगों ने एक्सेल किया साइंसेस में, बट जब तक उसको उसमें करते रहे, दबाते रहे, तो वो फेल ही करता रहा। केमिस्ट्री नहीं आती थी समझ, उसको फिजिक्स नहीं आती थी समझ, बट द मोमेंट वी पुट हिम इन, फिर उससे अबू ने पूछा, एक दिन मैंने तरले मिलते किए अबू के, मैंने कहा खुदा का वास्ता है अब इसको, अच्छा, इस पे मुजालिम करना बंद कर दे, अच्छा, और इससे पूछे कि इसको क्या पसंद है। तो मेरे ख्याल में यू हैव टू कम आउट ऑफ योर फियर। ठीक है, और वालिद जो होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे हमेशा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ठीक है, और अगर आप अपने बॉक्स से बाहर निकल के उसके पास जाके बता देंगे ना, उसको मत डरे, बिल्कुल भी ना डरे, बता देंगे नहीं होता, ठीक है, देन वो आपसे लाजमी पूछेगा कि बेटा अगर ये नहीं होता तो। उनका प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करें, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो चाहते हैं कि आप कुछ करें, एक कामयाब इंसान। हाँ, लेकिन आप मेक श्योर करें कि जो आप बता रहे हैं कि आप करना चाहते हैं उसको आपने खुद गेज कर लिया है। ठीक है, क्योंकि एक सोसाइटिकल इम्पैक्ट्स भी होते हैं ना। सोसाइटल इम्पैक्ट्स ये होते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ चीज़ की डिमांड भी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की डिमांड है, लेकिन मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो फैशन में एक्सेल कर रहे हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, कराची की हैं, शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। ठीक है, और मतलब जो दूसरे सब्जेक्ट्स है जैसे स्टेटिस्टिक्स हो गए, मेरा अपना भाई है वो, मतलब इज़ वेरी गुड इन अदर सब्जेक्ट्स, अकाउंटिंग हो गए। ठीक है, तो लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर सकते हैं। ऑल दे हैव टू डू इज़ कि इसको ज़रा ओपनली अप्रोच करें, उस फियर को ओवरकम करें, बात करें उनसे, सोटे से ना डरे और डेडिकेशन के साथ उस पे फिर स्टिक रहें उस चीज़ के साथ। हाँ, और फिर मतलब उसको मेक श्योर भी करें कि आप मतलब अगर आपको एक चीज़ पसंद है, एक चीज़ से प्यार है, तो आप फिर उसे ऑन करें। आप वो फिर उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह आप इंजीनियरिंग करें, बिल्कुल या डॉक्टरी। एग्जैक्टली। ये बड़ी अच्छी एक आपने टिप दी है बेसिकली यूथ के लिए, टीनेजर्स के लिए। अच्छा, हर इंसान की हॉबीज़ होती हैं लाइफ में ना, तो मैंने ये सुना है और देखा भी है कि आपकी एक हॉबी है शीशा पीना। शीशा बहुत पसंद है आपको। अगर ये कहा जाए तो ये भी मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि शीशा आपका इश्क है। तो शीशे के बारे में ये बताएं कि आपको ये शौक कैसे हुआ और फिर आपकी ये जिंदगी में परमानेंटली शामिल कैसे हो गया? अच्छा, एक सीरियस बात भी है और एक फनी बात भी है। मैं सीरियस एस्पेक्ट में नहीं जाऊंगा फॉर गुड रीजंस, अपनी जिंदगी की जो है वो सोशल इंटेग्रिटी बरकरार रखने के लिए। तो लेट मी गो टू द फनी पार्ट। ये इसका क्रेडिट जाता है मेरे सारे यार वो कर देना इसको एच दोस्तों को, मेरे जो दोस्त हैं जो मुझे उठा के कैफे ले जाते थे यूनिवर्सिटी लाइफ में। और मतलब मुझे शुरू से सिगरेट का कभी कुछ नहीं हुआ, लोग कॉलेज में लग जाता है, मुझे नहीं लगा। फुट्टे बड़े मारे, ठीक है फुट्टे बहुत मारे हैं, सही है। तो खैर यूनिवर्सिटी के दोस्तों ने जो है वो ले जाना, कैफे बैठे रहना हमने, और मैंने फॉर गुड 2 years नहीं पिया। पास बैठे हुए सब पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा हूँ, सारे पी रहे हैं, 7 लड़के पी रहे हैं, मैं नहीं पी रहा हूँ। फिर इन्होंने मुझे पता है दोस्त कैसे जो है वो, मैं लफ्ज़ जो है वो सेंसर कर रहा हूँ होते हैं, वो जनाब कहे मुझे कि यार पी ले यार, तू पी ले। अब मैंने पिया, मैं कहा यार फ्लेवर तो अच्छा है, ठीक है। फिर टोबैको जो है ना टेक्स ओवर, तो मज़ा आना शुरू हुआ। मैं कहा चलो पी लेते हैं, क्या होगा, मरेंगे तो नहीं थोड़ा अर्सा शीशा पीने से।
अब मुझे ऐसा ऐसा लग गया विद इन 2-3 मंथ्स। आगे एग्जाम्स आए, प्रेशर आया, तो उन सब के सब हरामियों ने छोड़ दिया। अच्छा। अब सीन ये है कि मैं मिलते कह रहा हूँ कि यार चलो शीशा कैफे चलते हैं, और वो नहीं पी रहे। तो एवर सिंस देन इट्स बिन काइंड ऑफ लाइक अ हॉबी फॉर मी। हर इंसान अपनी लाइफ में जो है ना एक हैबिट या हॉबी रखता है, तो आई जस्ट दैट ही जस्ट नेवर थिंक्स अबाउट, राइट। कुछ लोग स्क्रोलिंग आपकी मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आपको उसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। आपने एक बार कहा था कि हर इंसान ज़िंदगी में कोई ना कोई एडिक्शन ज़रूर रखता है। हाँ, नशा तो हर शख्स करता है, मैंने ये कहा था। और वो बात इस तरह से थी कि नशा कोई चीनी का करता है, कोई चाय का करता है। भाई हम स्मोकिंग को प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है, ये डिस्क्लेमर है। निकोटीन इज बैड फॉर हेल्थ, और बिल्कुल भी मत पिए। लेकिन बात ये कर रहा हूँ कि नशा तो हर शख्स करता है। कोई चीनी का करता है, कोई चाय का करता है, कोई जो है वो लस्सी का करता है, कोई जो है वो जो किसी चीज़ का नशा नहीं करता वो अपनी अना का करता है। बिल्कुल, तो ये नशा चीज़ तो हर ये शख्स चीज़ सही करता है। बिल्कुल। अच्छा असद, ये बताएं कि सम टाइम लाइफ के अंदर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो आपके लिए बड़ा शॉकिंग होता है। लाइक आपको वो काफ़ी बड़ा लेसन भी दे के जाता है, लेकिन ऑन द सेम मोमेंट वो शॉकिंग भी होता है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद आ रहा हो अपनी लाइफ का? यार हम ना यूएस में ना, मैं अगेन शीशा आ गया बीच में, मैं शीशा कैफ़े में गया, यूएस में गया था जब, तो मैं कैफ़े में गया तो मुझे पता लग, मतलब आपको जब आप यहाँ होते हैं तो आपको लगता है कि यूएस इज़ अ ड्रीम वर्ल्ड, इट्स लाइक अ हेवन है, बड़ा आप एक्साइटेड होते हैं। मैं वहाँ गया तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बने, उनमें एक दो मतलब गर्ल्स भी थी। तो अब मैं ना कैफ़े में वो जो गनमैन था वो मेरा दोस्त था। अच्छा। और कोई भी नहीं था, हम लोग सारे फ्रेंड्स ही थे, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि यार मुझे ना ये होल्ड करना तो सिखाओ। वो AK-47 थी, तो शौक होता है बंदे को। राइट। अब मैंने उसे कहा होल्ड करना सिखा, वो मुझे होल्ड करना सिखा रहा है, और मैंने ना जाने अनजाने में ना अपनी फ्रेंड की तरफ पॉइंट कर दी, यूँ ना, मतलब होल्ड करते करते, मतलब मैंने पॉइंट कर दी। यार मैंने आंखें नहीं ब्लिंक की, उस बंदी ने विद इन ब्लिंक ऑफ अ मोमेंट उसने टेबल पुल अप किया। टेबल था वो पड़ा हुआ, उसने टेबल पुल अप किया, कवर लिया, अपने पर्स में हाथ डाला, और अपनी गन निकाल के मेरे ऊपर पॉइंट कर। लाइक व्हाट द फक मैन। तो मैंने छोड़ी गन और मैंने वो हाथ उठा लिए, और फिर उसने वो मेरे दिल पे नक्श हो गए वो अल्फाज उसने बोले। उसने कहा कि इन टेक्सास वी ओनली पॉइंट टू शूट। तो मुझे आइडिया हुआ कि मतलब कितना जो है वो एक डिफरेंट सी सोसाइटी है, वो गन्स बहुत है वहाँ पे। लाइक वो सेल्फ डिफेंस के लिए वहाँ अलाउ है, लाइक गन रखना। अलाउ है। अगर इफ शी वुड हैव किल्ड मी तो प्रॉब्ली वो कोर्ट में केस भी जीत जाती कि ही पॉइंटेड अ गन एट मी, कैमरे से मतलब फीड लेके। तो इस तरह से मुझे ये लगा कि मतलब वो सोसाइटी जो है ना, इट्स अ लॉट डिफरेंट देन वी थिंक। और वहाँ पे गन लॉस के काफ़ी इश्यूज हैं, और बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और इश्यूज भी बहुत। राइट। अच्छा असद, आपकी प्रोफेशनल जर्नी में लाइक आपका मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर भी गुजरा है, अफ्रीका में, यूएस में, और आप पाकिस्तान भी रहे हैं। तो लाइक इस तरह की नेचर ऑफ लाइफ को साथ साथ मैनेज करने में जो आपकी मैरिड लाइफ है उस पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है, या लाइक जस्ट चिल के यार वाइफ आपकी कहती है ठीक है, लाइक इट्स गुड, आपकी जो एक लाइफ जर्नी है वो एक्सेप्टेबल है, दैट इज फाइन? क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं, बड़ी मज़ामत का सामना करना पड़ा है मुझे, लेकिन मेरे लिए एक लाइफ सेवर वो एक क्वेश्चन था जो मैंने इनसे पूछा था। अच्छा। कि हाँ भाई मीडिया या इंजीनियरिंग। अच्छा। तो एनी टाइम शी वुड आस्क मी कि हाँ भाई किधर जा रहे हो, तो मैंने कहा भाई मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा इंजीनियरिंग करो, तो यही है इंजीनियरिंग, ठीक है। तो खैर हाँ, मैरिड लाइफ जो है वो इट्स नॉट इजी मैन विद दिस फील्ड, बिकॉज आप ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो रिमोट एरियाज में है, ठीक है। तो फर्स्ट 8 years तो भूल जाए आप, कि आपने अपनी प्रोफाइल बनानी है, इंडस्ट्री में डेमोस्ट्रेट करनी है अपनी कैपेबिलिटी, जगह बनानी है। बाकी वापस आने का ये है कि अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि यार मैरिड लाइफ कैसी है, तो मुझे ये बताया गया है कि जो भी ये पूछे उसे बताना है कि बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। आई एम डूइंग वेरी फाइन, आई एम एंजॉयिंग इट, बड़ा मज़ा आ रहा है।
नाइस 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 बट इट्स गुड कि आपकी वाइफ आपको सपोर्ट करती हैं लाइक इन दिस होल जर्नी उन्होंने लाइक आपको सपोर्ट किया और लाइक ऑब्वियसली टफ होता है अपने घर को छोड़ के जाना किसको अच्छा नहीं लगता कि उसको 3 टाइम का खाना बना बनाया घर में मिले उसको कपड़े धुले हुए मिले बट यू फेस्ड इट अलॉट एंड लाइक योर वाइफ हैज लाइक कमिटेड विद इट के ठीक है यार लाइफ में ना आपने एक डिसीजन लेना होता है कि एम आई गोना व्हाट एम आई गोना सेटल फॉर, ठीक है, व्हाट इज इट दैट आई एम गोना सेटल फॉर। मैं जब यूनिवर्सिटी में भी था तब भी ट्यूशंस पढ़ाता था। मेरी कोशिश ये होती थी कि जो मेरी आउट गोइंग है ना, जो इंजॉयमेंट है, उसके पैसे मैं खुद बनाऊँ, ठीक है। तो इट वाज मोर ऑफ द पर्सनल, मेरी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी इसमें, बट ट्रू मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया है। आई मीन शी कुड जस्ट पुल। आपको पता है वाइफ का बड़ा इम्पैक्ट होता है इस चीज़ में भी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो। ये जो बॉयज़ आपके ऑफिस में आते हैं जिनका मूड अक्सर जो है वो बॉम्ब रहता है, आपको क्या लगता है ये काम की वजह से बॉम्ब है? नहीं, इनकी जो है वो घर से तवाज़ु हो रही है रोज़, इसलिए इसलिए अच्छा फिर लाइक इसीलिए जूनियर्स जो होते हैं वो ये बड़ा ऑब्जर्व कर रहे होते हैं ना तो सम टाइम जूनियर आपस में भी डिस्कस करते हैं कि यार ये जो सीनियर है ना इसका फड्डा हुआ है कोई वाइफ से, ये गुस्सा हम पे निकाल रहा है आगे। आपके साथ तो नहीं कभी ऐसा हुआ? यार मेरे जो पहले लीड थे ना, मतलब इंटेक में, वो कोई बहुत ही अच्छे इंसान थे। तो फॉर्चुनेटली मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन मेरे कोलीग्स के साथ हुआ और मैं देख के बहुत एंजॉय करता रहा उसको। अच्छा नाइस नाइस। अच्छा ये बताएं कि लाइक आपका एक टेन्योर गुजरा है यूनिवर्सिटी का, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ का 10 इयर्स, तो इन 14 इयर्स में लाइक ऐसे फील हुआ हो सम टाइम कि यार इंटेंस प्रेशर है ब्रेन पे और लाइक ये एक आप कह लें कि चैलेंजिंग मोमेंट है आपके लिए और आप इससे निकल नहीं पा रहे, पता नहीं क्या हो जाएगा इस मोमेंट के बाद, ऐसा कुछ? हाँ, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरी ना आपको पता है हमारी सोसाइटी में ना सप्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो सप्रेशन का नतीजा एक लेटेंट हर वक्त के हैंगर की सूरत में निकलता है। ये जो आपको लगता है कि हर बंदा गुस्से है, एक्चुअली ये एक ओवरऑल सोसाइटी जो है ना वो स्ट्रेस के अंदर। तो मैं भी डेफिनेटली शुरू में ऐसे ही था। आई यूज्ड टू बी दिस वे। लाइक मैंने तो टीचिंग के दौर में भी काफ़ी गुस्सा भी किया हुआ, मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा, सॉरी यार। तो ये है कि लेकिन देयर केम अ टाइम इन माय लाइफ जहाँ पे मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त ने बड़ी प्यारी बात कही और वो मेरे दिल पे मतलब नक्श हो गई। और उसने कहा कि यार देखो, मैं कह रहा था कि यार ये हो गया वो गया, कोड गलत हो गया, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसने कहा मेरे भाई आफ्टर 5,000 ईयर्स क्या कि ये मैटर करेगा जो तुम अभी कर रहे हो? नन ऑफ इट इज गोना मैटर आफ्टर 5,000 ईयर्स। तो मैंने कहा सेम गोज फॉर ऑल द पीपल जो आज से 5,000 साल पहले रहे। तो ये एक मेरे नज़दीक ये स्ट्रेस की एक एंटीडोट है। ये मैंने ढूंढ ली एंटीडोट कि व्हेनेवर आई एम लाइक ओवर स्ट्रेस्ड और समथिंग ऑन समथिंग, मैं कहता हूँ कि यार क्या आज से 5,000 साल बाद ये मैटर करेगा एग्जैक्टली या नहीं? तो नहीं करता। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ। पेपर में ही नहीं बैठने दिया, अटेंडेंस शॉर्ट हो गई। अच्छा ठीक है, अब मैं रो रहा हूँ साइड पे बैठ के, दोस्त मेरी ले रहे हैं कि यार ये रो रहा है, पेपर ही नहीं हुआ ना, क्या हो गया? अच्छा तो उस वक्त लगा पता नहीं क्या हो गया, लेकिन जब आगे आए लाइफ में तो डेफिनेटली अल्लाह पाक ने आपके लिए एक कोर्स रखी होती है। एज लॉन्ग एज यू आर नॉट जस्ट थ्रोइंग एवरीथिंग और बेड पे बैठ रहे हैं, लाइफ जस्ट टेक्स यू समवेयर। राइट दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। अच्छा मैंने ये देखा है आपको पैसे ज़्यादा खर्च करने का बड़ा शौक है, इधर गए किसी ब्रांड पे लगा दिए पैसे, कोई जूते पसंद आए उड़ा दिए पैसे उन पे। इसके बारे में कुछ बताएं कि आपको इतना शौक पड़ा कैसे और इसके पीछे आपकी साइकोलॉजी क्या है कि लाइक आप क्या सोच के ये करते हैं? सम टाइम होता है कि कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही होती है, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सम टाइम व्हेन वो इस्टेब्लिश, जब हमारे पास पैसे थोड़े से ज़्यादा आते हैं तो हमारा दिल करता है कि यार हम अच्छी अच्छी चीज़ों पे लगाएं और लाइक, तो कुछ ऐसा ही है या कुछ डिफरेंट है? यार सही बोला। मिडिल क्लास में जो मेन सब्जेक्ट है ना हर वक्त का पैसा है। सुबह उठे हैं तो यार बिल कितना है, ठीक है, आप बिल पे किया आपने महीने का, सही है, स्कूल की फीस कितनी है, और जी रेंट कितना है घर का,
ठीक है, और रेस्टोरेंट जाके गलती से कुछ खा लिया तो कितना बिल आ गया, टैक्स कितना लगा। तो बहुत मतलब हम हमारी पूरी सोसाइटी ही, और फॉर गुड रीज़न, मैं ये वो नहीं है क्रिटिसिज्म, आई थिंक इट्स अ ब्रूटल फैक्ट, पैसा ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे साथ ना बलूचिस्तान के एक वो रहते थे, गद्दी नशीन के बेटे रहते थे। अच्छा। लाहौर में जब मैं नया नया आया था ग्रेजुएशन के बाद, पहली जॉब छोड़ने के बाद। अच्छा। अब उन्होंने कोई एक बंदा कोई ना एक बात कहता है जो आपके ना ज़हन पर वो नक्श हो जाती है और वो आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाती है। तो मैं ना उस वक्त बड़ा शौक था चीज़ें लेने का, थोड़ी वो जैसे एक iPhone 7 था उसको लेने का बड़ा अच्छा शौक था। सही है, लेकिन पैसे नहीं होते थे। सही है, जॉब भी करता था, ट्रेनी था। सही है, और कुछ ट्यूशन्स भी साथ पढ़ाता था, रात 12 बजे घर आता था, पैसे नहीं होते थे। अच्छा। तो पीर साहब से मैंने एक दफ़ा गपशप लगाते लगाते कहा, शीशा पी रहे थे बैठ के, मैंने कहा पीर साहब कोई नसीहत करें। तो पीर साहब कहते हैं कि असद भाई, मेरे वालिद ने बताया कि अगर अल्लाह ताला आपको आज 2 रुपए देता है ना, तो आप वो दोनों खर्च कर दें। अच्छा। पीर साहब दोनों खर्च कर दे तो कल क्या करूँ? कहता है एग्जैक्टली, अगर आप आज एक खर्च करेंगे ना और एक कल के लिए रखेंगे, तो अल्लाह पाक आपको अगले दिन 1 रुपया देगा, क्योंकि आपकी ज़रूरत एक थी। लेकिन अगर आप वो 2 खर्च कर देंगे तो अल्लाह पाक अगले दिन आपको 4 देगा। समझ तो नहीं आई बात, लेकिन लाइफ में देखा इर्द गिर्द, तो मैंने कुछ दोस्तों को ऐसे करते देखा और वाकई देखा कि उनकी लाइफ में ऐसे। तो मैं प्रीचर बन गया इस चीज़ का। मैंने ना नाइजीरिया जाके अपने किसी मेरे जो वहाँ के अफ्रीकन दोस्त हैं उनमें से भी किसी एक को मैंने फिलासफी झाड़ दी। मैंने कहा बेटा, अच्छा, ये ऐसे होता है पैसों का मामला। वो कहते हैं वाकई नाइफ सा था, बड़ा खुश हुआ। उसने जरा पैसे फेंकने शुरू कर दिए बियर पे और उस पर शराब पे पैसे फेंकने शुरू कर दिए। पूरा महीना ना सही दबा के खर्चा करके, और एंड में गुस्से में लाल पीला मेरे पास आया, क्या मेरे पे चढ़ाई कर दी। मैं क्या हुआ भाई, मेरे से क्यों लड़ रहा है? कहते हैं यार मेरे पैसे डबल नहीं हुए, वापस नहीं आए। नाइस वन। मैं कहा अल्लाह के बंदे, मेरा ये मतलब नहीं था कि पैसे नाली में फेंकना शुरू कर दो। बट यस, आई डू बिलीव कि ज़िंदगी छोटी सी है और आर्जी दुनिया में मुस्तकिल घर बनाना एक बड़ी वियर्ड सी बात लगती है मुझे। है तो जनरल सेंटिमेंट सोसाइटी गई कि घर बनाओ, गाड़ी बनाओ, लेकिन मैं कहता हूँ कि अपने ना एक्सपीरियंस के ऊपर, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, व्हाट डू यू लाइक, ऑल दैट आई केयर अबाउट इज कि व्हाट डू यू लाइक। थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, उसको खर्च करो, उससे इतना प्यार ना करो कि वो बैंक में पड़ा रहे और आपके किसी इस्तेमाल का नहीं। राइट।